आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नाजिया इलाही इन दिनों विवादित बयानों में से गुजर रही हैं और आपको बता दें कि कई राज्य में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है उनकी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके पीछे कौन है जो वो और मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है उनको, और वो बहुत ज्यादा इस्लाम के खिलाफ आग उगलती हैं। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया एक्टिविस्ट भी है, नफीस अंसारी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या आप क्या कहिएगा कि नाजिया इलाही के खिलाफ एफआईआर आप लोगों ने करवाया है? देखिए, नाजिया इलाही खान के खिलाफ ऑलरेडी पूरे कोलकाता, क्या महाराष्ट्र में और कई दिगर राज्यों में ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। हमारी टीम ने क्या किया, 2 दिन पहले इतवार के दिन कोलकाता के नारकलडांगा इलाके में प्रोटेस्ट किया थाना के बाहर, और लोकल थाना में हमने एक मेमोरेंडम दिया कि चूंकि ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में जिसके खिलाफ एफआईआर हो चुका है, उस पर एफआईआर करने का कोई मतलब नहीं है। हमने उनको कहा कि आप सब एफआईआर को कलेक्ट कीजिए, सब सबूत को कलेक्ट कीजिए, और ये डिमांड रखिए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश है और इस तरीके का प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़े लेवल पर होगा। तो जो थाना के प्रभारी थे ओसी साहब, उन्होंने उसको रिसीव किया, रिसीविंग कॉपी हमें दिया और इस बात का आश्वासन दिया कि उस पर पहले से भी काफी एफआईआर है, पुराने कई सारे केसेस हैं, और वो जो ऑफिसर थे उन्होंने पहले भी नाजिया इलाही खान को अरेस्ट किया। हम उनके पास गए थे, उन्होंने कहा इंशाल्लाह दोबारा भी अरेस्ट करेंगे, परेशान मत होइए, बस थोड़ा समय दीजिए। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उसने जितने वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किए, वो सब वीडियोस उसने अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से अपलोड नहीं किया है, ना ही अपने ऑफिशियल आईडी से अपलोड किया। वो जो अपलोड हुए वो सब दूसरे चैनल है, एक बार अपलोड होते हैं फिर डिलीट हो जाता है। मुसलमान उस वीडियो को उठाता है और फिर उसके खिलाफ वीडियो बनाने लगता है, तो उसकी वीडियो को वायरल करने वाला ही मुसलमान है, इसीलिए पुलिस को उसके खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब हमें यकीन है कि वो कोलकाता के हाई कोर्ट में उसने एक बेल के लिए पिटीशन डाला था कि मुझे पहले से ही संरक्षण मिल जाए, कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत जल्द अरेस्ट होने वाली है। अच्छा जी, तो क्या लग रहा है कि उनके पीछे किसी का हाथ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है अफजल साहब, उन्होंने बहुत क्लियर कहा कि इस औरत का बीजेपी से कोई लेने देने नहीं है, और बीजेपी इसकी मदद क्यों करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है तो वो संविधान के मुताबिक सरकार चला रही है ना। संविधान के बाहर जाकर ना कोई पीएम है ना कोई प्रेसिडेंट है। जिसको भी देश चलाना है, देश का कोई भी काम करना, उसको संविधान के अंदर करना पड़ेगा। संविधान के प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश की एकता और अखंडता बरकरार रहे, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। उसका बयान देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला है। वो एक हिंदू समाज, वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। वो कहती है मुसलमान हलाला करते हैं, मुसलमान फलाना काम करते हैं, उसका कोई सबूत वो नहीं दे रही। हिंदू समाज की जो युवा पीढ़ी है वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हाँ वाकई में शायद इस्लाम सिखाता है, कुरान सिखाता है हिंदू को काट दो। लेकिन आप कुरान के 114 सूरह को उठाकर पढ़ लीजिए, हिंदू नाम का तो वर्ड ही नहीं है उसमें। उसमें लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ कत्ल कर दो। वो उसका एक क्या बोलते हैं, उसका एक स्टोरी है उन काफिरों के बारे में जो काफिर सौतेली माँ से शादी करते थे, जो काफिर लड़की को लड़की होने की वजह से जिंदा जमीन में दफना देते थे, वो काफिर जिन्होंने मुसलमानों से पीस ट्रीटी किया, उसके बाद मुसलमानों को धोखा देकर मुसलमानों पर हमला किया, बदले में कार्रवाई की बात कुरान में आई है। तो ये सब स्टोरी बताने की जगह ऐसे घटिया काफिरों से भारत के हिंदुओं को मिलाना, ये हिंदू समाज का अपमान है। भारत का हिंदू महिलाओं की पूजा करता है, और 1400 साल पहले जो काफिर थे वो महिलाओं का अपमान करते थे, जिंदा गाड़ देते थे। तो आप दोनों को एक जैसा कैसे बता सकते हैं? तो नाजिया इलाही खान सिर्फ इस्लाम या मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रही है, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हिंदू समाज को ऐसा बता रही कि ये उस दौर के काफिर जैसे है, नौजुबिल्लाह। जबकि उस दौर के काफिर जैसा आज के वक्त में कोई इंसान मौजूद ही नहीं है, वो दुनिया के बदतरीन समाज में से एक है। तो हिंदू समाज को भी नाजिया इलाही खान के खिलाफ एफआईआर और आंदोलन करनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नाजिया इलाही का बैकग्राउंड क्या है? नाजिया इलाही खान खुद को एडवोकेट कहती हैं, उनके जो दूसरे हस्बैंड थे उन्होंने भी उस पर केस किया था। ये नाजिया इलाही खान कहती है मुसलमान 4 शादी करता है, इसका अपना 3 शादी हुआ रखा है, और तीनों हस्बैंड ने इसको डिवोर्स दे दिया है, अब ये चौथे की तलाश में। तो इस कंडीशन में इस पर ऑलरेडी कई सारे एफआईआर पड़े हैं तीनों कि ये हस्बैंड फेक उनके एडवोकेट मुसलमान ही है हैं? लोगों का। उससे फर्क नहीं पड़ता मैडम। एक तो ये कहती है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, ये खुद 3 शादी करके बैठ गई है। तो इसके बाद का तो अपने में देखिए हिपोक्रेसी है बहुत बड़ा चीज। और ये फेक एडवोकेट है, इसके खिलाफ कई सारे एफआईआर है, उसमें केस चल भी रहा है, और ये अपने बच्चे के बहाने से इसको बेल मिला था और बेल के खिलाफ भी काम कर रही है। तो इसको लगता है कि हम मुसलमान को गाली देंगे, इस्लाम को गाली देंगे। जब पुलिस पकड़ने आएगी कि भाई तुमने संविधान के खिलाफ बात क्यों कर दी, संविधान के धाराओं के खिलाफ बात क्यों कर दी, तो हिंदू समाज इसके लिए खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हम नाजिया को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं होगा। हिंदू समाज भी संविधान को ही मानता है।
अमित शाह, मोदी जी, चाहे प्रेसिडेंट, वो संविधान को ही मानते हैं। और भारत न्याय संहिता संहिता सेक्शन 156 में लिखा है कि आप किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ अगर हेट स्पीच करेंगे तो आपको 3 से 5 साल की सजा मिलेगी। एटलीस्ट इतना सजा तो नाज़िया इलाही खान को भुगतना ही पड़ेगा, और कोई उसको इस मामले में नहीं बचा सकता है। ना कोई हाई कोर्ट बचाएगा, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के अंडर ही फैसला सुनाता है। देश किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर किसी दिन बोल दे कि संविधान में क्या लिखा मैं नहीं मानता, ये मेरी नजर में बेकसूर है, बेकसूर, ऐसा तो नहीं चलेगा। संविधान के मुताबिक फैसला देना ही सबका काम है, और नाज़िया इलाही खान के बुरे दिन इंशाल्लाह आने वाले, और हमारा प्रोटेस्ट इंशाल्लाह जारी रहेगा। नफीस साहब, क्या लग रहा है कि किसके इशारे पर वो तनाव पैदा कर रही हैं? कौन है आखिर ये? अपने मन से वो इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ इतना गंदी बातें करना बहुत ही शर्मनाक है। हमारे प्रॉफिट मतलब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी गलत बातें कही है। तो क्या लग रहा है कि इसके पीछे कौन है जिसके इस पे तनाव पैदा कर रही हैं समाज में? देखिए, इसके पीछे बड़ी कंस्पिरेसी हो सकती है। हो सकता है कि सरकार के ही कुछ लोग हो जो इसको बैक से सपोर्ट करते हो कि भाई इथेनॉल का बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कोई भी सही से काम नहीं कर रहा है, सड़कों पर गड्ढा है, तो इस मामले को दबाने के लिए चलो एक खास समाज को टारगेट करो, वो समाज इसके खिलाफ नारे लगाएगा, फिर दूसरा समाज भड़केगा, देश का माहौल अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये तो जांच का विषय है। पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए कि क्या ये पूरी तरीके से पागल हो गई है जो ये सब बयान दे रही है, या फिर इसके पीछे जो लोग खड़े हैं। और अगर कोई वाकई में इसके पीछे खड़ा है तो उससे बड़ा देश का गद्दार कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि नाज़िया इलाही खान देश की एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए जो भी उसके अंदर ताकत है वो लगा रही है, और अगर उसके साथ जो भी खड़ा है वो सब देश के गद्दार, देशद्रोही है। क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है, देश की एकता और अखंडता से बड़ा कुछ नहीं। और मैं ये मानता भी हूँ कि हो सकता है चाइना पाकिस्तान की फंडिंग भी इसे मिलती हो, क्योंकि अमेरिका ने 3 भारतीय हिंदुओं को मार दिया नेवी का इस्तेमाल करके। जिन ऑफिसरों ने मिसाइल चलाया उस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। उन 3 हिंदुओं के लिए भी कोई आगे नहीं आया। ना नाज़िया इलाही खान ने अमेरिका की बुराई की, ना विश्व हिंदू परिषद ने कुछ बोला। अच्छा, तो बंगाल के मुसलमान क्या कर रहे हैं? बंगाल के मुसलमान क्या कर रहे हैं नाज़िया इलाही के खिलाफ? देखिए, बंगाल में कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने थाना में एफआईआर करा है। 100 से ज्यादा एफआईआर तो सिर्फ यहीं बंगाल में ही हुआ है। और एफआईआर कराने से ज्यादा मैडम हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सर तन से जुदा वाला जो नारा हम इसको मानते नहीं। हमारा मानना है गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, कोर्ट उसे दे फांसी की सजा। हथियार हाथ में उठाना ये हमारा मकसद नहीं। हमारा जो हथियार है वो आपके सामने ये कलम के अलावा दूसरा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। तो हम एफआईआर करवा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और भूख हड़ताल कर सकते हैं। और मैंने हाल ही के जो हमारे प्रोटेस्ट हुए उसमें हमने यही कहा है कि 1 महीना का टाइम है, अगर नाज़िया इलाही खान अरेस्ट नहीं होंगी और फिर से दोबारा अगर उसने गुस्ताखी की तो मैं तो भूख हड़ताल में बैठूंगा। क्योंकि मेरे जीते जी अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है और संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, फिर भी उसके खिलाफ अगर कोई एफआईआर होकर भी अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता तो मेरे जीने को मतलब नहीं है। अच्छा, बंगाल की बहुत सारी पार्टियां होगी, तो क्या वो एक्शन ले रही है? देखिए, पार्टियों के एक्शन लेने से क्या फर्क पड़ता है? अगर कांग्रेस मोर्चा निकाल दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम यह है कि सरकार अगर पुलिस को ये निर्देश दे दे कि इसको पकड़ना है तो उसको तो पकड़ के रहेगी। एक मुसलमान व्हाट्सएप में स्टेटस लगा देता बकरीद के दिन, छोटा सा गाय का फोटो रहता है, उसे 1 दिन के अंदर पुलिस घसीट कर जेल में डाल देती है, क्योंकि सरकार का दबाव। तो नाज़िया इलाही खान को लेकर सरकार का कुछ न कुछ तो पुलिस प्रशासन को दबाव दिखता ही है। अगर सरकार कह दे अरेस्ट करना है तो करना है। देखिए, अगर इस देश में कोई मोदी, योगी, अमित शाह के खिलाफ कुछ बोलता है तो सरकार आहत हो जाती है, सरकार अरेस्ट करवाती है। वही 25 करोड़ मुसलमानों का दिल जिसके लिए धड़कता है, आप उसको गाली दे रहे और आप उसको अरेस्ट नहीं करवा रहे, तो ये तो समझ में आता है कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और नाज़िया इलाही खान जब तक बाहर है तब तक हम मानते हैं कि संविधान सही तरीके से भारत में काम नहीं कर रहा है। जब वो अरेस्ट हो जाएगी तो हम मानेंगे कि बीएनएस भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है और देश का लोकतंत्र भी जिंदा है। तो ये बहुत बड़े सवाल निशान बीजेपी पर ही खड़े होते हैं, क्योंकि बंगाल में भी बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, और नाज़िया इलाही खान कोलकाता की ही रहने वाली है। और फिर भी वो कभी नेशनल मीडिया में डिबेट में बैठ जाती है, कभी दिल्ली में जाकर घूमती है, तो उसको कौन आगे बढ़ा रहा है? ये बहुत बड़ा विषय है। ये आपकी भी लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है, क्योंकि ये संविधान की लड़ाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।